मिलिटेंसी के बारे में उनसे बात की। मिलिटेंसी के बारे में 2-3 चीजें, अलग अलग चीजें बताई। एक तो कहा कि भाई 1-1.5 साल से कोविड की वजह से, कोविड के चलते की वजह से मिलिटेंसी में फर्क पड़ गया था, हालात ठीक हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ ही महीनों से फिर एक में इसमें स्पाइक आ गया, फिर बढ़ गया। इसमें अटैक्स होने लगे आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और सिविलियन किलिंग्स, फिर टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स शुरू हो गई है। और उस टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स के बारे में 2 तरीके की किलिंग के बारे में लोगों ने बताया। एक, कुछ लोगों ने बताया तो ये इस कारण भी हो सकती है कि कई 2-4 साल के बाद टूरिज्म शुरू हुआ था और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई थी। होटल वाले को, शिकारा वाले को, बिजनेस करने वाले को अब थोड़ा सा सहारा, पूरा तो नहीं जितना टूरिस्ट आता था, लेकिन 1/4 टूरिस्ट इस साल आ गया था, तो उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही थी। लेकिन शायद कहीं न कहीं जो एंटी इंडिया लोग हैं या एंटी कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने ये मिलिटेंसी को या टारगेटेड किलिंग को फिर शुरू कर दिया है ताकि बाहर से कोई नहीं आए, इसलिए बाहर के लोगों को भी मारना शुरू किया। और कंस्ट्रक्शन का जो काम था, डेवलपमेंट का काम, इसलिए बाहर के लोगों को मारा ताकि मजदूर, जैसे बिहार के लोग मर गए या यूपी के लोग मर गए, कारपेंटर था, तो इस तरह के लोग मर गए ताकि लोग बाहर जाएं और यहाँ डेवलपमेंटल वर्क फिर ठप हो जाए। तो आम लोगों का ये था कि जहां 1-1.5 साल में इस तरह की टारगेटेड किलिंग या नॉर्मल किलिंग कम हुई थी, लेकिन जो 1-2 महीने से ये हो गया, इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि एक तो टूरिस्ट वापस जाना शुरू कर दिए हैं और 2 मजदूर थे बाहर के, वो भी वापस जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये इस तरह का मिला जुला ये ओपिनियन है। लेकिन और ये जो चिंता का विषय है, और इस टारगेटेड किलिंग से आम जनता में भय है, डर है, खौफ है, क्योंकि ये रिवॉल्वर से होती है। पहले जो बंदूक से AK-47 से किलिंग होती थी तो उसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो कहीं उसको छुप करके मार सकते थे, लेकिन ये जेब में रिवॉल्वर रख के आप किसी को भी मार सकते हैं। तो इसकी वजह से एक भय है, डर है। और लोगों का ये भी कहना था कि ये चिंता का विषय है कि जितने भी टारगेटेड किलिंग हैं, इनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। बाकी जब किलिंग होती थी तो कोई न कोई पकड़ा जाता था दूसरे दिन, पहले दिन या तीसरे दिन। तो ये टारगेटेड किलिंग में एक भी नहीं पकड़ा जाता है, और जिसके कारण मोडस ऑपरेंडी कौन है और एजेंसी कौन है, कौन मुल्क है, मिलिटेंट है, कहाँ के अंदर के मिलिटेंट हैं, बाहर के मिलिटेंट हैं, तो जब तक वो नहीं मालूम होगा तो कश्मीर के लोगों को उसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हर आदमी सस्पेक्ट हो जाता है। और इस टारगेटेड किलिंग पर सभी लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने अफसोस जाहिर किया और चिंता प्रकट की है, और उन्हें ये भी बताया हमें कि आप बताइए पूरे देश को कि हमारा इसमें कोई, हम इसको सब कंडम करते हैं, कश्मीर के अवाम जनता इस टारगेटेड किलिंग को या मिलिटेंसी एज सच है उसको हम उसकी निंदा करते हैं, और हम शांति चाहते हैं, और मुल्क में सब भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, जैन भाई, सबके साथ मिलजुल के भारत में रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की टारगेटेड किलिंग हो। और ये सिद्ध भी कर दिया जब मैं हमारे कश्मीरी पंडित बंगरू साहब में उनके जब घर गया तो उन्होंने बताया कि हमारे जो जितने भी जब उनका फाइनल रिचुअल्स हो रहा था या मारा गया तो 99% तो मुसलमान ही आए थे, और वही कंधे पे लेके उनको चले गए और वही यहाँ रहते हैं। और इसी तरह से जब सिख फैमिली के में चला गया तो उन्होंने भी बताया कि भाई आप यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे चारों तरफ से हमारे मुसलमान भाई हैं और वो हमें पहरा देते हैं, और उन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ हैं। तो एक जिस तरह का हम वातावरण बाहर देखते हैं टेलीविजन वगैरह, वैसा वातावरण नहीं है।
जो चाहे हमारे सिख भाई मारे गए हों या हिंदू भाई मारे गए हैं। मैं जम्मू में भी गया, जम्मू में भी जो जम्मू का एक लड़का कश्मीर में मारा गया, तो उन्होंने भी कहा नहीं, हमारे कोई भेदभाव ऐसा नहीं है, हम सब यूनाइटेड हैं। ये कुछ मिसक्रिएंट्स, कुछ मिलिटेंट्स इस तरह की भावना पैदा करना चाहते हैं। मैंने 4 दिन दौरे के बाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दी। उसमें आपको ये चीज नहीं मिलेगी। उसमें मैंने तमाम चीजें बताई हैं कि बहुत भय है, डर है। पिछले कुछ महीनों से मिलिटेंसी फिर दोबारा शुरू हो गई है, जो चिंता का विषय है देश के लिए, कश्मीर के लिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। ये चिंता का विषय है। ये कश्मीर में 4 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कह चुका हूं कि जो मिलने के बाद ये जो आज कंट्रोवर्सी करी है, ये कल मैं किसी रिलीजियस लीडर को देखने चले गया था और वहां तमाम गैदरिंग उनकी प्राइवेट थी, और मैं जनरल, वो पूछ रहे थे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, आप कश्मीर से आए, क्या हो रहा था। एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, उसमें कुछ लोग मीडिया मोबाइल रखे हुए थे। तो जब मैंने देखा कोई रिकॉर्डिंग प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहा, तो मैंने उनको कहा भाई मोबाइल बंद कर दो सब। तो वो आधी बात उन्होंने रिकॉर्ड की और आधी मैंने मोबाइल बंद करवाए। तो आधी जो बात उन्होंने रिकॉर्ड की उसको उन्होंने चलाया, लेकिन मेरी कन्वर्सेशन तो उसके बाद भी 1 घंटा चली। तो मैंने उनको यही बताया कि जम्मू कश्मीर में लोग चाहते हैं कि कश्मीर वादी में लोग चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शन हो जाए और स्टेटहुड जल्दी से दी जाए, और जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो बाहर न जाएं। जैसे हमारी रेत है, सैंड है, बाकी चीज है, हमारे जो पत्थर है वो बाहर न जाए। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उसके नेशनल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट न दिए जाएं कि बाहर वाला के साथ हमारे कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग compete नहीं कर सकते। और मैंने साथ में ये भी बताया है कि लोग इस वक्त चिंतित हैं। लोगों ने कहा कि मिलिटेंसी बहुत कम हो गई थी, तो यहां तक तो वो ठीक है, मिलिटेंसी कम हो गई थी, लेकिन पिछले महीनों से अब यहां हमने पकड़ लिया उनको कि भाई ये कोई रिकॉर्डिंग कर रहा, बंद करो। तो आगे जो हमने बताया, आगे जो वही जो मैंने श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, क्या कहा कि उन्होंने अब चिंता का, अब हमें डर है, खौफ है, भय है कि ये जो कुछ पिछले महीनों से दोबारा से मिलिटेंसी बढ़ गई और बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई अटैक्स उन्होंने किए आर्मी पर, पुलिस पर। और राजौरी में तो अभी, और ये पुंछ में तो अभी 15 दिन से चल रहा है, जिसमें हमारे फौजी शहीद हो गए, जिनका बहुत अफसोस है हमें। और इवन अदरवाइज राजौरी वगैरह में मिलिटेंसी बढ़ गई है, और कुल मिलाकर पिछले 2-4 महीनों से मिलिटेंसी में बढ़ोतरी हुई है और टारगेटेड किलिंग भी बढ़ गई है। तो ये पार्ट तो गुम है उनका। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, ये किसी के घर प्राइवेट कन्वर्सेशन करके उसको टेलीविजन पे चलाना वैसे भी अनुचित है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड मेरा यही स्टेटमेंट है, और कश्मीर के दौरे के बाद मेरा ऑन रिकॉर्ड वही स्टेटमेंट है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और मेरे ख्याल में किसी के घर में अगर हम गए हैं और वहां हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन, और वो भी आधी प्राइवेट कन्वर्सेशन, ये ठीक नहीं है मीडिया के लिए भी इस तरह से।